हाँ जी, थर्ड यूनिट हैगी मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट एंड मैगनेटिज्म। इस दे विच आपां जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड हैगा, मैगनैटिक इफैक्ट हैगे करंट दे, उस दे बारे दे विच स्टडी करांगे। पहला आपां कीता सी करंट, इलैक्ट्रिसिटी, इलैक्ट्रोस्टैटिक, ते हुण हैगा मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ करंट एंड मैगनेटिज्म। फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे विच की है, सपोज तुहाडे कोल कोई भी वायर है, ठीक है, वायर दे विचों अगर करंट पास कर रहे हैं तो करंट पास होने दे नाल उस दे विच की है, उस दे आले दुआले वाला जिहड़ा फील्ड है, उत्थे तुहाडे कोल जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है उसनूं आपां की है फील कर सकते हैं। अगर आपां उस वायर दे नेड़े कोई भी कंपास दी नीडल रख दईए तो वो की डिफ्लैक्शन शो करेगी। डिफ्लैक्शन क्यों शो करेगी? बिकॉज उस वायर दे विच करंट फ्लो होने दे नाल उस दे आले दुआले वाले फील्ड दे विच मैगनैटिक फील्ड हैगा जिहड़ा वो प्रोड्यूस हो गया। उस तो बाद है ओरेस्टेड एक्सपेरीमेंट। इस दे विच कोई भी आप नीडल लैके चले हैं, सपोज NS अपने को नीडल हैगी है, ये रोटेट करेगी फ्रीली, ठीक है। उस दे नाल हुण आपां इत्थे तां नीडल लगाती, नीडल दे पैरेलल दे विच आपां एक वायर रखनी हैगी है, AB कंडक्टिंग वायर रखांगे। आह वाली वायर दे नाल आपां की लगा देनी है, एक तुहाडे कोले की है सैल लगा देना आपां, ते इधरों आपां जिहड़ा सर्किट है कंप्लीट कर देना। सर्किट कंप्लीट करन दा दैट मीनस आपां जिहड़ी की है उसनूं की है क्लोज करांगे। की नूं जदों आपां क्लोज कीता तां हुण इत्थे इस सर्किट दे विच करंट है जिहड़ा A तो लैके B तक की होएगा फ्लो होएगा, ठीक है। जदों ए वाला केस है तां जिहड़ा नॉर्थ पोल हैगा मैगनैटिक नीडल दा वो वैसट दी वल की होएगा डिफ्लैक्ट होएगा, ठीक है। तो अपने को जिहड़ा साउथ वाला पार्ट है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लैक्ट होएगा। अगर हुण पहले तो अपनी डायरैक्शन करंट की A तो लैके B सी, फिर आप जी डायरैक्शन है करंट की B तो लैके की कर दिए A कर दिए, ठीक है, B तो A कर दिए, तो अपना जिहड़ा ये नॉर्थ वाला पोल है ये ईस्ट वाल डिफ्लैक्ट होएगा, तो साउथ वाला पोल है जिहड़ा वैस्ट की वाल डिफ्लैक्ट होएगा, ठीक है। ये सीगा ओरेस्टेड दा एक्सपेरीमेंट। उस तो बाद डेफिनेशन है मैगनैटिक फील्ड की। मैगनैटिक फील्ड आपां की कहांगे? किसी भी कंडक्टिंग कैरिंग करंट, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर दे विचों अगर करंट पास कर रहे हैं तो उस दे आले दुआले वाला स्पेस जिथे आपां जिहड़ा मैगनैटिक इफैक्ट है उसनूं फैल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो वाले पूरे स्पेस नूं आपां कहांगे मैगनैटिक फील्ड। हुण कंसीडर अपने कोले कोई भी पॉजिटिव चार्ज है मूव कर रहे यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच, कोई भी पॉजिटिव चार्ज लैके चले हैं, वाई एक्सिस दे अलोंग अपने कोले मैगनैटिक फील्ड है, तो विलोसिटी की है इस दी चार्ज पार्टिकल की V विलोसिटी है। मैगनैटिक फील्ड ते जिहड़ी विलोसिटी उस दे विचकार एंगल हैगा अपने कोले थीटा एंगल है। तो इत्थे जिहड़ी फोर्स लगेगी, ठीक है, इत्थे Z एक्सिस दे अलोंग फोर्स लग रही है, तो वो वाली जिहड़ी फोर्स इत्थे लगेगी उसका जिहड़ा मैगनीट्यूड है वो डिपेंड किस दे उपर करेगा? एक तो जिहड़ा अपने कोले चार्ज है, ठीक है, दूजा जिहड़ा कंपोनेंट हैगा विलोसिटी कंपोनेंट जिहड़ा एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरैक्शन जिहड़ा विलोसिटी कंपोनेंट है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थर्ड दे विच की है जिन्ना भी आपां मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। तिन्ने फैक्ट्स नूं आपां कंबाइन करांगे, दैन F डायरैक्टली प्रोपोर्शन की लिख सकते हैं QB साइन थीटा इंटू B। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के आपां की है K यूज़ करांगे। K की हैगा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। सिंपली अगर आप K की वैल्यू 1 पुट करिए दैन फोर्स इज इक्वल टू QB साइन थीटा के इक्वल आ गई। ये तो सिंपल फॉर्म है। मैगनीट्यूड फॉर्म वैक्टर फॉर्म के विच आपां की लिखांगे F वैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू B वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। ये तुहाडे कोले की है F जिहड़ी फोर्स है उसनूं आपां कहांगे मैगनैटिक लोटेंस फोर्स। हुण ये वाली जिहड़ी फोर्स लगी है उसकी डायरैक्शन किवें होएगी? उसकी जिहड़ी डायरैक्शन है वो आपां देख सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल दे नाल, जां सिंपली आपां कहांगे राइट हैंड रूल, ठीक है। अगर विलोसिटी ते जिहड़ा अपने कोले मैगनैटिक फील्ड है उन्हां दोनां दी जिहड़ी डायरैक्शन है प्लेन ऑफ पेपर है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल दे नाल जिहड़ी डायरैक्शन होएगी फोर्स की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के उपर वो की है परपेंडिकुलर होएगी प्लेन ऑफ पेपर दे। दैट मीनस आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच अपने कोले फोर्स लगेगी, नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे विच अपने कोले की है डाउनवर्ड फोर्स लगी।
ठीक है। ये आप फोर्स है जी उसकी डायरैक्शन मैजर करांगे, डिटरमाइन करांगे राइट हैंड स्क्रू रूल दे नाल जां राइट हैंड रूल दे नाल। मैगनैटिक फील्ड की अगर आप डेफिनेशन देखिए, सपोज वेलोसिटी नूं 1 पुट किया, क्यू नूं 1 पुट किया, साइन थीटा नूं 1 पुट किया, जां सिंपली थीटा नूं 90 पुट करांगे तो फोर्स है जी मैगनैटिक फील्ड बी ओस दे इक्वल होएगी। तो आप की कहांगे जी मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन है या सिंपल मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी है किसी भी पॉइंट के उपर वो की है इक्वल होएगी जिहड़ा फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई भी चार्ज है, चार्ज आप कितना लैके चले हैं यूनिट चार्ज, तो उसकी वेलोसिटी भी यूनिट है, ठीक है। तो वन जिहड़ा यूनिट चार्ज है यूनिट वेलोसिटी के नाल अगर मूव कर रही है तो उत्थे अपने कोले फोर्स है जिहड़ी वो इक्वल होएगी मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन दे। स्पैशल केस दे विच की है, फर्स्ट केस लैके चलते हैं जदों थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है जो 180 डिग्री है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। दैट मीनस फोर्स है जी की है 0 के इक्वल आ गई। इट मीनस जोड़ा चार्ज पार्टिकल है अगर मूव कर रहे अलॉन्ग अपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड के की है अलॉन्ग है जो उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उत्थे अपने को कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। सैकेंड केस है जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करांगे, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू बी इंटू बी, दैट मीनस फोर्स अपनी की आ गई मैक्सीमम वैल्यू आ गई। थर्ड केस जो थीटा की वैल्यू 270 पुट करांगे तो अपने को फोर्स माइनस क्यू बी इंटू बी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी 0 पुट करांगे दैट मीनस अपना जोड़ा चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन के उपर है तो इत्थे जी फोर्स है कितनी लगेगी 0 लगेगी, ठीक है। आह वाली जी फोर्स की फोर्स हैगी है वो आप डिटरमाइन करांगे फ्लैमिंग के लैफ्ट हैंड रूल दे, ठीक है। जो तो रैसट के उपर है उदों तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, जो अपने को परपेंडिकुलर है मीनस 90 डिग्री एंगल के उपर है तो मैक्सीमम फोर्स है। तो फोर्स की जी वैल्यू है डायरैक्शन है वो आप डिटरमाइन करांगे फ्लैमिंग के लैफ्ट हैंड रूल के नाल। फ्लैमिंग का लैफ्ट हैंड रूल की है, थंब अपने को डायरैक्शन शो कर रहा फोर्स की, आ वाली फर्स्ट फिंगर हैगी जी मैगनैटिक फील्ड की, सैकेंड फिंगर हैगी जी वेलोसिटी की, तो तीनों आपस दे विच की होणगे 90 डिग्री के उपर, तीनों परपेंडिकुलर है। उस तो बाद अपने को जो मैगनैटिक फील्ड है उसके आप यूनिट कैलकुलेट करांगे, वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लास्ट इक्वेशन तो एफ अपॉन क्यू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। हुण इत्थे आप फोर्स से यूनिट पुट करांगे, ऐसा यूनिट 1 न्यूटन पुट कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी दे करांगे तो अपने को जो चार्ज है उसकी पुट करांगे तो जी मैगनैटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 टेस्ला, तो उसकी यूनिट की है 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला नूं आपां की लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ये तो सी एस आई केस दे विच, जदों आपां CGS दे विच लैना यूनिट मैगनैटिक फील्ड के तो वो आ जाएंगे गॉस। तो SI सिस्टम तो CGS सिस्टम के विच रिलेशन की है, दैट मीनस गॉस ते टेस्ला के विच रिलेशन की है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। सेम वे दे नाल आपां डिमेंशनस कैलकुलेट करांगे, डिमेंशनस किन्ने आ जाणगे m a दी पावर -1 t दी पावर -2। तो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है उस दी कुछ जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर हैगियां इलैक्ट्रिक फील्ड की। जिवें आपां कह रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है तो मैगनैटिक फील्ड भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड डिपेंड करता है टाइम ते इलैक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है टाइम के उपर। उस तो नैक्सट टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ दे विच की है, हुण अपने कोल कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर दे विचों करंट पास कर रही है, उस कंडक्टर दे विचों अगर आप स्मॉल पार्ट लैके चलीए, ठीक है, स्मॉल पार्ट लैके चलीए किसी भी कंडक्टर का जिस दे विचों करंट पास कर रहे हैं तो उस पोर्शन नूं आपां की कहांगे करंट एलीमेंट, ठीक है। इस दे विच कंसीडर अपने को करंट एलीमेंट किहड़ा है ए तो लैके बी है, उसकी लेंथ अपने को स्मॉल हैगी है DL लेंथ है। ये पूरा कंडक्टर किहड़ा है एक्स तो लैके वाई तक उसका स्मॉल पार्ट ले ले, दैट मीनस करंट एलीमेंट की गल करांगे उसकी लेंथ DL है।
P पॉइंट के उपर आप की फाइंड आउट करांगे, B की वैल्यू मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P तो लैके आ वाला जिहड़ा इसका सेंटर है इसनूं ज्वाइन करांगे तो इन्हां दे विचकार अपने कोल पोजीशन वैक्टर किहड़ा हैगा R वैक्टर, तो एंगल किहड़ा बन रहा है थीटा, ठीक है। DL तो जिहड़ा R है उन्हां दे विचकार एंगल हैगा थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो जिहड़ा मैगनीट्यूड हैगा मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन दा, दैट मीनस हुण इत्थे आपां स्मॉल पार्ट की गल कर रहे हैं, DL हैगा लेंथ, तो मैगनैटिक फील्ड भी आप लिखांगे स्मॉल, DB लिखांगे। DB एक तो डायरैक्टली प्रोपोर्शन है जिन्ना इस कंडक्टर के विचों करंट पास कर रहे हैं, तो जिन्नी इसकी करंट एलीमेंट की लेंथ है दैट मीनस DB डायरैक्टली प्रोपोर्शन DL। एक इन्हां दे विचकार जिहड़ा एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा दे, एक इन्हां दे विचकार जिहड़ा अपने को डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, उसकी स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इन्हां चारे फैक्टर नूं आपां कंबाइन करांगे, दैन DB डायरैक्टली प्रोपोर्शन IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के आप कैपिटल K यूज़ करांगे, तो DB इज इक्वल टू कैपिटल K IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर। कि कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जिहड़ी भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट लैके चले। SI सिस्टम दे विच जिहड़ा K है कैपिटल K उसनूं आपां लिखांगे म्यू नॉट अपन 4 पाई। CGS दे विच सिंपल ही K कैपिटल की वैल्यू आपां 1 लैके चलते हैं, ठीक है। म्यू नॉट इत्थे एब्सोल्यूट मैगनैटिक परमेबिलिटी है, उसदे अपने कोले म्यू नॉट की वैल्यू की है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पीयर इंटू मीटर। हुण आपां SI सिस्टम दे विच जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी वैल्यू की लिखांगे म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL साइन थीटा अपन R स्केयर। CGS दे विच आपां 1 पुट करते हैं K नूं, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी IDL साइन थीटा अपन R स्केयर। ये तो मैगनीट्यूड फॉर्म है। वैक्टर फॉर्म दे विच आपां की लिखांगे DB वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू IDL वैक्टर क्रॉस R वैक्टर अपॉन R क्यूब। डायरैक्शन हैगी जिहड़ी DB दी वो आप रिप्रजेंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं राइट हैंड रूल दे नाल, ठीक है। हुण मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P जिहड़ा आप P ऑब्जरवेशन पॉइंट लैके चले उत्थे मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी ड्यू टू करंट थ्रू इंटायर वायर। पहला तो आप जिहड़ी सिंपल करंट एलीमेंट की गल की स्मॉल पार्ट की, हुण पूरी वायर मीनस पूरे कंडक्टर के विच जिहड़ा करंट पास कर रहे हैं उसदे नाल अपने कोले P पॉइंट के उपर की मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो की है। आपां ये वाली जिहड़ी इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे जिहड़ा कंडक्टर उसकी निकलेगी, तो B वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर। हुण इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी देखिए, अगर आप ये वाला रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लैके चलीए तो J की वैल्यू I अपॉन A है, जां आप लिख सकते हैं IDL अपॉन DB नूं लिखांगे J, तो IDL नूं आपां की पुट कर सकते हैं JDB, तो JDB पुट कर किया है। इन द टर्म्स ऑफ अगर आप Q तो वेलोसिटी की फॉर्म के विच देखिए तो अपने को रिलेशन की आ जाएगा DB वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q इंटू V वैक्टर क्रॉस R वैक्टर अपॉन R क्यूब। उस तो बाद तुहाडे कोले की है, अगर आप बायोट-सैवर्ट्स जिहड़ा लॉ है उसनूं इन द फॉर्म ऑफ मैगनेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैगनेटाइजिंग फोर्स उस रिलेशन देखिए तो की आ जाएगा DB है जिहड़ा उसनूं आपां म्यू नॉट दे नाल डिवाइड करते हैं तो अपने को DH वैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो DH की आ जाएगा 1/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर, ठीक है। ये तो CSI सिस्टम के विच जदों CGS करांगे तो CGS दे विच अपने कोले की आ जाएगा DH की वैल्यू, इत्थे आपां म्यू नॉट दे नाल इसनूं की कर दांगे डिवाइड करांगे तो अपने कोले वैल्यू आ जाएगी IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर।